राम ने पवन जी पर क्यों चलाया अमोघ शक्ति बाण। यह रात दरबार में पवन सुत राम महाराज श्री राम जी की सेवा में कितने तमन्ने हो गए थे कि गुरु वशिष्ठ के आने पर कोई ध्यान नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन पवन सुत नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, है स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया। मैं बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, नहीं उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैं सीता जैसी पत्नी का प्यार धर्म के लिए त्याग कर दिया, फिर भी आप संशय से कर रहे हैं। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम दिया है विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाणों से दोगे, तो ही अपराधी का नाम मैं बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प को व्यक्त कर दिया। अब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध पवन पुत्र जी ने किया है। पवन सुत जी ने स्वीकार कर लिया। अब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरजू के तट पर पवन जी को मैं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। पवन जी ने घर जाने पर उदासी की अवस्था माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई। मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, पर जब पवन चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब पवन सुत ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता, आप जानती हैं कि पवन को पूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से ही भी कोई बच नहीं सकता। तब माता ने कहा, पवन सुत, मैं भगवान शंकर से राम मंत्र नाम प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ यह नाम घुट्टी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन से ही सूझ को फल समझकर मुख में ले लिया था। उसे राम नाम के होते हुए पवन सुत का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जो मेरे लाल, अभी से सरजू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर पवन सुत की सरयू नदी किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरजू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम जी को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी शक्ति बाण चलाए, पर पवन जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ। तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, पवन जी राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप से समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम,
आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूँगा। हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, इसकी कामना पूर्ति होते हुए भी वे मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समझ निरंतर माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।